आज के इस लेक्चर में हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स, फ्लो चार्ट एंड प्रोग्राम हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, सी के लिए बहुत ही इजी प्लेटफॉर्म है ये चैनल, और इस पर फंडामेंटल के कंसेप्ट भी समझाए जा रहे हैं और सी को बहुत इजी करके आपके लिए लाया जा रहा है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं, जरूर से सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपको सी पर मास्टरी हो पाए। Let's see switch statement. Switch statement is मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट। जब आपके पास बहुत सारी चॉइस हैं, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है, तो वहां यूज करते हैं स्विच स्टेटमेंट। सेलेक्ट वन चॉइस एंड एग्जीक्यूट इट्स स्टेटमेंट, रेस्ट इग्नोर। तो ये करता क्या है, कोई एक चॉइस को सेलेक्ट करता है, उसकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है और बाकी की सारी चॉइसेस को ये इग्नोर कर देता है। Each switch case must include one break statement to terminate the case, to terminate the switch loop। जो ये पूरा स्विच लूप है, इसको जो है टर्मिनेट करने के लिए हम एक ब्रेक स्टेटमेंट हर एक केस में यूज करेंगे ताकि हम उस स्विच स्टेटमेंट से बाहर निकल पाए जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए। लेट्स सी इट्स सिंटैक्स। तो स्विच स्टेटमेंट होती कैसे है, स्विच कीवर्ड लिखेंगे आप और यहाँ पर आप एक्सप्रेशन लिख देंगे, यानी वो कंडीशन जिसको आपको चेक करना है वो यहाँ लिखेंगे। अब वो कंडीशन पहले केस के साथ अगर मैच करती है, पहले केस की वैल्यू के साथ अगर वो मैच करता है, यहाँ पे आप ये सिंगल कोलन लगाएंगे, कोलन सिंपल, ठीक है। अगर वो केस पहले के साथ मैच करती है वो वैल्यू, तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। इस केस की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और ब्रेक इस स्विच लूप को बाहर करने के लिए, स्विच लूप से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर पहला केस मैच नहीं करता तो दूसरे केस की वैल्यू के साथ इसे चेक किया जाएगा और अगर वो मैच कर जाता है तो स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होंगी, ब्रेक इस स्विच लूप से बाहर निकलने के लिए। इसी तरीके से हम अगले केस को चेक कर लेंगे, वैल्यू 3, ठीक है। और इसके साथ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे अगर ये केस मैच कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वन बाय वन करके सारी चॉइसेस ले लेंगे केस में, और लास्ट केस को वैल्यू n, लास्ट केस अगर है तो स्टेटमेंट n एग्जीक्यूट हो जाएगी। और यहाँ भी हमने दे दिया ब्रेक स्टेटमेंट। लेकिन अगर कोई भी केस मैच नहीं करता है तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी, दैट इज डिफॉल्ट स्टेटमेंट। कोई भी केस मैच ना करने के ऊपर डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और यहाँ जो स्टेटमेंट लिखी गई है डिफॉल्ट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद आप ब्रेक ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी, हमने यहाँ लगा दिया है ब्रेक स्टेटमेंट और ये स्विच लूप को हम बंद करेंगे। तो इस तरीके से रहेगा हमारा स्विच एक्सप्रेशन का सिंटैक्स। अब देख लेते हैं इसका फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट, ओवल बॉक्स में स्टार्ट लिखकर फ्लो चार्ट को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम देंगे स्विच एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम देते हैं स्विच एक्सप्रेशन सिंपल। प्रोसेसिंग बॉक्स में हमने सिंपल स्विच का एक्सप्रेशन दे देना है, ठीक है। अब जो है केस वन बाय वन करके सारे केसेस को, यानी सारी कंडीशंस को हम चेक करेंगे। पहले केस वन, अगर ये केस वन के साथ मैच कर जाता है ट्रू, तो जो है इसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, केस वन की स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। और यहाँ ब्रेक लिख देंगे इस केस से बाहर निकलने के लिए, इस पूरे स्विच लूप से ही बाहर निकलने के लिए। अगर नो का केस होता है, यहाँ पर हम इसे सिंपल जो है सिंपल प्रोसेसिंग बॉक्स में भी दे सकते हैं, सिंपल प्रोसेसिंग कि ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, जो भी इनमें लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी और ब्रेक एग्जीक्यूट होगा उससे बाहर निकलने के लिए लूप से, ठीक है। अगर केस वन मैच नहीं करता है तो केस टू चेक होगा। तो इसी तरीके से जितने भी केस आप देंगे वो सारे वन बाय वन करके एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। वन बाय वन करके वो चेक होंगे और जो भी ट्रू हो जाएगा, जिसके साथ भी वैल्यू मैच कर जाएगी, उसकी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और फिर ये
लूप से, स्विच लूप से ही बाहर निकलेगा हमारा कंट्रोल। तो इस तरीके से ये चेकिंग होती रहेगी और केस एन तक ये चेकिंग चलेगी, केस एन तक। ठीक है, और अगर केस एन मैच करता है तो उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, दैट इज स्टेटमेंट एन। ठीक है, और यहाँ पे भी हमने दे दी ब्रेक स्टेटमेंट स्विच से बाहर निकलने के लिए। अगर एक भी केस मैच नहीं करता है, कोई भी केस मैच नहीं करता है, तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट, तो ये डिफॉल्ट पे जाएगा, ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, जो भी डिफॉल्ट में लिखा होगा स्टेटमेंट्स, जो भी लिखी होगी इसके अंदर। ठीक है, और ब्रेक आप एट लास्ट लगाना चाहें डिफॉल्ट स्टेटमेंट वाला तो लगा सकते हैं, बट ये ऑप्शनल है। इसके बाद जो है आप करेंगे इसको एंड, फ्लो चार्ट एंड, और इन सारी स्टेटमेंट्स के बाद भी एंड पे जो है हमारा सीधा स्विच लूप से बाहर निकलेगा हमारा कंट्रोल। जब ये सारी स्टेटमेंट्स में से कोई भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट होती है उसके बाद जो है एंड पे जा हमारा कर्सर चला जाएगा, मतलब इस स्टेटमेंट में जो भी कुछ लिखा है वो एग्जीक्यूट होने के बाद जो है ब्रेक से डायरेक्ट स्विच लूप से हम बाहर निकलते हुए एंड पे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट फ्लो चार्ट। एंड अब देख लेते हैं इसका स्विच स्टेटमेंट का एक प्रोग्राम। अब प्रोग्राम में हम क्या लेंगे, सपोज हम यूजर से चॉइसेज एंटर करवाते हैं 1 2 3। अगर 1 एंटर करता है तो 2 नंबर्स का सम हो जाएगा, 2 एंटर करता है यूजर तो 2 नंबर्स का डिफरेंस, 3 एंटर करता है दो नंबर का मल्टीप्लाई, और आप 4 भी एंटर करा सकते हैं तो 2 नंबर का डिवीजन। तो ये वाला प्रोग्राम हम ले लेते हैं, और मेन फंक्शन से हमें पता है कि प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो मेन फंक्शन से हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग लेंगे। फंक्शन की पहचान है कर्ली ब्रैकेट्स और वॉइड, स्मॉल अक्षर में आप ये सारे लिखें स्मॉल लेटर्स में। ओपनिंग ब्रेस से जो है इसको स्टार्ट करेंगे मेन फंक्शन को, और यहाँ पे हमें दो नंबर्स का a कोमा b, दो नंबर्स का हमने कराना है सम, डिफरेंस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ये सारी चीजें हमने दो नंबर्स की चेक करनी है। ठीक है, और एक और वेरिएबल हम ले लेते हैं चॉइस के लिए, डेट इज चॉइस। ठीक है, और बंद करते हैं इसको। अब हम जो है प्रिंट एफ करेंगे, इनपुट लेंगे, अब एंटर एनी टू नंबर, दो नंबर्स को रीड कराएंगे पहले। ठीक है, स्कैन एफ करके उन नंबर्स को रीड कर लेंगे, %d, दो नंबर्स को रीड किया हमने, पहला ए के एड्रेस पे जाके स्टोर होगा, दूसरा बी के एड्रेस पे जाके स्टोर होगा। प्रिंट एफ स्कैन एफ के लिए हमने ले लिया हैश इंक्लूड stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जिसके अंदर इनपुट फंक्शन स्कैन एफ फंक्शन है और आउटपुट फंक्शन प्रिंट एफ फंक्शन है, ये हमने इंक्लूड कर दी। अब जो है अब हमारा नंबर आता है स्विच स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसके लिए हम चॉइस एंटर करवा लेते हैं यूजर की कि प्रिंट एफ एंटर एनी चॉइस, एंटर एनी चॉइस फ्रॉम 1 to 4, 1 to 4 में से कोई भी एक नंबर एंटर करें। ठीक है, यहाँ पे हमने लगाए सेमीकोलन, और फिर जो है स्विच स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास चॉइसेज आएंगी। ठीक है, और जो भी पहले इस चॉइस को इसको रीड कर लेते हैं स्कैनफ में %d करके, और जो भी वो एंटर करेगा उसको हम रीड कर लेते हैं इस चॉइस के अंदर, CHOICE,
ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने उसकी चॉइस रीड कर ली। अब स्विच स्टेटमेंट चलाएंगे, ठीक है। तो स्विच स्टेटमेंट में हमने डाल दी चॉइस। अब जो है केस स्टार्ट करते हैं। अगर पहला केस अगर उसकी चॉइस 1 है, हमने उसे 1 2 3 4 में से एंटर कराया है, तो उसकी चॉइस अगर 1 है तो क्या होगा, सम होगा, ठीक है। सम इक्वल टू ए प्लस बी, एंड प्रिंट एफ में सम को प्रिंट करा देंगे, सिंपल प्रिंट एफ सम इज परसेंट डी। किस में है, परसेंट डी में है, और परसेंट डी का मतलब SUM, ठीक है, इसके अंदर है। और इसको ब्रेक करेंगे, ये पहला केस हो गया, ठीक है। अब हम दूसरा केस लेंगे, स्विच स्टेटमेंट के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं उसी प्रोग्राम को, केस 2 से। अगर केस की वैल्यू 2 होती है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो हमने ये स्विच स्टेटमेंट ली है, यहाँ पे हम जो है या तो इंट वैल्यू दें या फिर कैर वैल्यू दें, ठीक है। दोनों के लिए वर्क करेगा ये स्विच स्टेटमेंट। इंट के लिए हम इस प्रोग्राम के अंदर देख रहे हैं, कैर के लिए हम दूसरा प्रोग्राम लेंगे दूसरे लेक्चर के अंदर, ठीक है, दूसरी वीडियो के अंदर, तो वो भी आप समझ लें ताकि आपको स्विच स्टेटमेंट क्लियर हो जाए, मोर क्लियर। तो केस 2 लिया हमने, और अगर केस 2 है तो जो ये वेरिएबल है डिफरेंस का, इस डिफरेंस के अंदर हम क्या करा देंगे, a माइनस बी करा देंगे, ठीक है। और इस डिफरेंस को प्रिंट एफ कर देंगे अब, प्रिंट एफ में कि डिफरेंस कहाँ है, परसेंट डी में। परसेंट डी का मतलब डिफरेंस, जो कि एक वेरिएबल है। ये नाम आप छोटा भी लिख सकते थे, खाली डी लिख करके, ठीक है। तो इसको सेमीकोलन के साथ एंड करेंगे और ब्रेक कर देंगे इस केस को भी। अब केस 3 लेते हैं। अगर केस 3 है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगी। वेरिएबल क्या है हमारे पास, मल्टीप्लाई, इस वाले मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको हम स्मॉल ले लें, यहाँ पे इसको स्मॉल ले लें, दैट इज मल्टीप्लाई, और इस सम को भी स्मॉल ले लें, ठीक है। ज्यादातर आप करेक्टर्स को स्मॉल ही लें। मल्टीप्लाई इक्वल टू ए इंटू बी। प्रिंट एफ में क्या लिखेगा ये, कि प्रोडक्ट इज परसेंट डी, और परसेंट डी का मतलब मल्टीप्लाई। ब्रेक स्टेटमेंट कर देंगे और इस केस को भी फिनिश करेंगे। 3 केस हमारे फिनिश हो गए हैं। चौथा केस, अगर 4th चॉइस होती है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, डिवाइड इक्वल टू, वेरिएबल हमने लिया है डिवाइड, हाँ, इसी के अंदर डिवाइड इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी, ठीक है। तो क्वोशंट हमारा आंसर आ जाएगा, जो भी क्वोशंट निकलेगा ए को बी से डिवाइड करने के बाद, दैट इज क्वोशंट इज परसेंट डी, कोमा, और यहाँ पे क्या है, डिवाइड। तो यहाँ क्वोशंट हमारा इंट टाइप का है, तो पहले का, यानी पॉइंट अगर है तो पॉइंट से पहले का इंटीजर पोर्शन को ये ले लेगा। इसको भी ब्रेक करते हैं, केस 4 को, ठीक है। तो ये भी ब्रेक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट केस पे, जो कि है डिफॉल्ट केस, लास्ट केस है डिफॉल्ट केस। अगर एक भी केस मैच नहीं करता है तो कंट्रोल डिफॉल्ट केस पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखी है हमने, दैट इज कि प्रिंट एफ एंटर राइट चॉइस, हम उसको बोल रहे हैं कि राइट चॉइस एंटर करो, ठीक है। स्लैश एन हम यहाँ दे सकते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए, और यहाँ पे आप ब्रेक दे भी सकते हैं और नहीं भी, ये ऑप्शनल होता है। और ये स्विच स्टेटमेंट को जो हमने ओपन किया था उसको क्लोज कर दिया, ठीक है, उसको क्लोज करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट
स्विच स्टेटमेंट तो इसका हमने देख लिया, फ्लो चार्ट, सिंटेक्स एंड प्रोग्राम। तो बहुत ईजी करके स्टूडेंट्स यहाँ लेक्चर्स लाए जा रहे हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब करके जुड़े हमारे साथ, लाइक शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस